ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। इंदौर की तरह अब ग्वालियर के कई वार्डों में प्रदूषित जल की सप्लाई हो रही है। ये आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। कांग्रेस ने गंदे पानी का नमूना दिखाते हुए बोतल में पानी नगर निगम के अधिकारियों को दिखाया। नगर निगम आयुक्त ने कहा कि कुछ वार्डों में दूषित पानी की सप्लाई की शिकायत मिली है, जिसे जल्द दूर किया जाएगा। दरअसल कुछ वार्डों में प्रदूषित पेयजल आ रहा है। इंदौर में पेयजल से बड़ी संख्या में लोगों के बीमार और मरने की खबरों के बीच ग्वालियर का मामला भी सुर्खियां बटोर रहा है। नगर निगम के अफसरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने मानव श्रृंखला बनाई और रैली भी निकाली। कांग्रेस का आरोप है कि अधिकारी लोगों की इस बुनियादी समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे। लोग सीवर युक्त पानी पीने के लिए मजबूर हैं और बीमार हो रहे हैं। उधर नगर निगम आयुक्त संप्रिय ने कहा कि कुछ स्थानों पर प्रदूषित पानी की शिकायत मिली है, जिसे दिखवाया जा रहा है। जल्द ही नालियों के ऊपर से गुजरी लाइंस को शिफ्ट किया जाएगा ताकि लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके। ग्वालियर के कई वार्डों में, कई मोहल्लों में लगातार सीवर युक्त बदबूदार गंदा पानी आने की शिकायतें लंबे समय से मिल रही हैं। और आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी लगातार धरना, आंदोलन, घेराव, प्रदर्शन का लगातार भाजपा शासन को, निगम प्रशासन को चेता रही है। लेकिन उसके बाद भी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये निकम्मा शासन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। लोग बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, उनकी जान पर संकट बना हुआ है, उनकी जान पर बने आई है। लेकिन यह निकम्मा शासन प्रशासन सत्ता के मद में मस्त है और इनको जनता की दुख दर्द दूर करने की कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखाई दे रही। हम लगातार चेतावनी दे रहे हैं और आज हमने यहाँ चेतावनी दी है, प्रदर्शन कर, मानव श्रृंखला बनाकर, कि निगम प्रशासन होश में आओ, भाजपा शासन होश में आओ, स्वच्छ पानी देना होगा, जनता की जान से खिलवाड़ करना बंद करो। शहर में जैसा कि है, हमारे शहर में लगातार नगर निगम प्रतिबद्ध है कि हमारे सभी नागरिकों को स्वच्छ पेयजल मिले। इसके तहत तिघरा का जो है पानी है, जो WTP के माध्यम से वो मीठा पानी जा रहा है। शहर के कई क्षेत्रों में नलकूप आधारित परियोजनाएं हैं जहां तिघरा का पानी भी जाता है और नलकूप से भी पानी उपलब्ध है। इसके बावजूद कुछ क्षेत्रों में जहां पुरानी लाइनें हैं, 20-20 साल पुरानी लाइनें हैं, या फिर जो कई जो है पानी की लाइन जो नाली के बगल से चल रही हैं या सीवर के बगल से पुराने समय से डली हैं, तो कई बार या फिर बोरिंग ख़राब होने से कुछ जगह से शिकायत आती है। तो उनके संबंध में पूरा एक एक्शन प्लान बनाया गया है। स्मार्ट सिटी में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। दूषित पेयजल की जो CM हेल्पलाइन लगभग 59 थी जो 3 दिन पहले, उन पर निराकरण किया जाकर आज की स्थिति में आधी से ज़्यादा शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है। शेष शिकायतों में भी निराकरण हो गया है, लेकिन संतुष्टि नागरिकों की शेष है। तो इसके माध्यम से सभी जो हमारे जो ट्यूबवेल आधारित परियोजनाएं, वहाँ क्लोरिनेशन का कार्य किया जा रहा है। सभी हमारे जो ओवरहेड टैंक हैं, टंकियां हैं, उनकी सफाई का भी कार्य जो पहले अगस्त माह में भी हुआ था, फिर से एक बार किया जा रहा है। इसके अलावा सारे ऐसे कंटामिनेशन के पॉइंट्स हैं जो जहाँ जैसा कि मैंने बताया, जहाँ पानी की लाइन में मिक्सिंग की संभावना है, उनको चिन्हित किया जा रहा है और उसका क्या समाधान है, वहाँ पानी की लाइन शिफ्टिंग की आवश्यकता है जहाँ, तो उस हेतु प्रयास किया जाएगा। सभी हमारे जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सभी जो शिकायतें जहां से भी मिल रही हैं, तत्काल उनको अटेंड कर निराकरण का प्रयास किया जा रहा है। और जहां भी इस तरह से 1-2 दिन काम लगने की स्थिति बनती है, वहां अल्टरनेट माध्यम से, जैसे कि टैंकर के माध्यम से या अन्य माध्यम से, वहां पानी उस क्षेत्र में प्रदान किया जा रहा है। लगातार हमारी टीम कलेक्टर मैडम से लेकर हम लोग नीचे तक सभी लोग फील्ड पर भ्रमण कर पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। महाराजवाड़ा पर निर्माणाधीन मल्टी लेवल पार्किंग अगले 3 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी। तब महाराजवाड़े पर पार्किंग की एक बड़ी समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। अवैध पार्किंग और यातायात अवरुद्ध करने वाले वाहनों पर निगम पुलिस की मदद से कार्रवाई करेगा। नगर निगम कमिश्नर संप्रिय ने इसके लिए अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ग्वालियर में पार्किंग को लेकर समस्या बरकरार है। नगर निगम कमिश्नर संप्रिय ने इस मामले में कहा है कि शहर में कुछ अवैध पार्किंग की जानकारी संज्ञान में आई है, इन्हें खत्म किया जाए और निगम में की जो पार्किंग ठेके पर नहीं उठी है, उनका टेंडर भी जल्द कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि महाराजवाड़े पर निर्माणाधीन मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण अंतिम चरण में है। इसके अप्रैल में अस्तित्व में आने की पूरी संभावना है। तब महाराजवाड़े पर पार्किंग की एक बड़ी समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि जो भी लोग पार्किंग के बाहर गाड़ी खड़ी कर यातायात अवरुद्ध करते हैं,
उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस की मदद भी ली जाएगी। निगम कमिश्नर ने लोगों से अपील की है कि वह अपने वाहन पार्किंग में ही खड़ी करें और यातायात सुगम बनाने में प्रशासन की मदद करें। ज़रूर ये जो नगर निगम की जो पार्किंग है, लगभग 28-30 के लगभग जो पार्किंग है, उनमें इसीलिए बनाई गई हैं जिससे नागरिक जो हैं हमारे सभी पार्किंग का उपयोग कर शहर की जो यातायात की व्यवस्था को सुगम बनाया जाकर उस पर कार्रवाई करें। कुछ पार्किंग ज़रूर ऐसी पाई गई हैं कि वो ठेके द्वारा संचालित नहीं हो रही हैं, तो उनमें ठेके की कार्रवाई की जा रही है, या कुछ जगह से शिकायत आ रही है, उनमें जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जा रही है। कुछ जगह पार्किंग नहीं होने से सड़कों पर वाहन खड़े करे जा रहे हैं, वहाँ स्थल के चिन्हांकन की कार्रवाई की जा रही है। जैसे बाड़े पर भी 1-2 ऐसे पॉइंट आए हैं, तो उनमें पुलिस विभाग के साथ जहाँ समन्वय की ज़रूरत होगी वहाँ संबंधित थाना प्रभारी और CSP से बात करके कार्रवाई की जा रही है। प्रयास किया जा रहा है कि जो पार्किंग में ही लोग खड़ी करें, और ख़ासकर बाड़ा क्षेत्र में अभी एक स्मार्ट सिटी से मल्टी लेवल कार पार्किंग है, उसका भी आगे 3 महीने में उसका निर्माण पूरा हो जाएगा। तो उस मल्टी लेवल कार पार्किंग के बनने से बाड़ा क्षेत्र के जो है यातायात व्यवस्था, जो पार्किंग की व्यवस्था है, वो और सुदृढ़ होगी। ग्वालियर व्यापार मेले में इन दिनों लोग पार्किंग ठेकेदार की मनमानी से परेशान हैं। कभी खुले पैसे के नाम पर तो कभी एक ही पर्ची कई वाहनों के मालिक को दी जा रही है, जिससे विवाद की स्थिति बन रही है। सबसे ज्यादा समस्या 10 और 20 रुपए के खुले पैसे को लेकर है। पार्किंग ठेकेदारों ने QR कोड भी नहीं लगाया है, जिससे लोगों को भुगतान करने में परेशानी आ रही है। अवैध वसूली की शिकायत के बाद यातायात की पुलिस के अधिकारी पार्किंग में पहुंचे और अपनी आंखों से उन्होंने वहां की जा रही गड़बड़ियों को देखा, जिसके बाद उन्होंने ठेकेदार के कर्मचारियों को जमकर हड़काया। कुछ वाहन मालिकों की यह भी शिकायत है कि ठेकेदार उनसे दोगुनी वसूली कर रहा है। 2 कर्मचारियों को थाने ले जाकर यातायात पुलिस कर्मियों ने जमकर फटकार लगाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हम पर्ची पे लिख रहे हो पैसे? हाँ, पर्ची उसकी राजू क्यों? ये पर्ची पे पैसे लिखे हैं तुम्हारे द्वारा? देखो देखो, ये पैसे देखा खुल ले, ये 30 रुपए नहीं है तुम्हारे पास? ये तुम्हारा आदमी हैं? और कह रहा वो आएगा वो क्यों देगा। पार्किंग करवा रहा है जब खुलने नहीं है तो? क्यों करवा रहा है पार्किंग? जिसने कंप्लेंट अरे अभी तो ये बताओ तुम, ये लिखा क्यों लिखा है? QR कोड रख अपना। और फिर वो एक आ आदमी आ गया कंप्लेन करने तो ठीक है। और फिर वो आ रहा कह रहा है कि ये तुम कह रहे हो उससे कि ये किसी और के हाथ के लेके हुए पैसे हैं। मेरी तो उससे कोई बात नहीं। वो बात 2 बार हो गई, 2 बार मैंने 3 बार कर लिया। आपने क्या बोला? जो आएगा वही करेगा। वो कौन करेगा? हम लोग कैसे ढूंढेंगे उसको? आपको पता होगा ना। पैसे देना रेंट में दोना हो ना तुम खुले, ये लगते हो फिर कह रहे वो चला गया दूसरा देगा। ये कौन सा सिस्टम है तुम्हारा? गाड़ी पे लगाएगी, एक कस्टमर पे रहेगी। अब ये कह रहे हैं एक ही रहेगी, इसमें गाड़ी पे नहीं लगानी है। एक पर्ची देंगे, एक ही पर्ची दे रहा हूँ सर। गाड़ी पे लगाओ ना, गाड़ी पे नहीं लगा रहे। कितने हो गए? बड़ा बड़ा बगल में आगे बड़ा गाड़ी निकाल लिया। समझ लीजिए बात, इसका एक गाड़ी पे थोड़ी लगाएंगे। और मैं क्या कह रहा हूँ सर, एक ही नंबर की पर्ची तो लगेगी ना गाड़ी पे। पर्ची क्यों रख रहे हो? अरे सर जो ठेकेदार ये एक ही पे 3 काट रहे हैं। ये देखो क्या शिकायत है? एक ही नंबर की पर्चियां हैं जो गाड़ी पे लगानी है, एक जेब में रखनी है, एक उनको गट्टे में रखनी है। जबकि ये सबको एक एक अलग काट देंगे, बोले अपनी पर्ची दिखाओ ले जाओ। ये देखो, एक के संग 3 दिन पैसे कमा रहे हैं। 471 वो सीरीज है सर। अरे 71 72 73 एक गाड़ी की ये पर्चियां तो होती क्यों दे रहे हो? अरे आपको बताया नहीं हमने। 71 के नाम पे 3 गाड़ियां कट गई ना। और क्या? भैया सुनो, उधर से रास्ता ही नहीं है, ये उधर जाने को कह रहे हैं। नहीं, वो उधर से आगे से पूछ वाले पास से निकल गए। अरे तो उन्होंने समझाया होगा आपको बिल्कुल। शहर के घोल पहाड़िया क्षेत्र में स्थित अशोक किराना स्टोर की दुकान में बीती रात अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर करीब 6 लाख से ज्यादा की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पता चला है कि 5 लाख की नकदी और 70,000 रुपए की चिल्लर भी चोरी गए सामान में शामिल है। इसके अलावा किराने का सामान, गुटखा, सिगरेट भी अज्ञात चोर ले भागे। हैरानी की बात यह है कि कुछ ही दूर पर जनगंज पुलिस की चौकी भी स्थित है। दुकान भी सड़क किनारे है। इसके बावजूद चोरी की ये सनसनीखेज वारदात अंजाम दी गई।
पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ग्वालियर में इन दिनों न्यूनतम तापमान का दौर चल रहा है। तापमान 6 और 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास ठहरने से आम जन जीवन प्रभावित हो गया है। घने कोहरे के बीच हवा के साथ चल रही शीतलहर ने लोगों की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसे देखते हुए नगर निगम ने शहर के 30 सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की है, लेकिन गली कूचों और निर्धन बस्तियों में रहने वाले लोगों के आसपास अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे लोग परेशान हैं। वहीं सड़क किनारे रहने वाले लोगों को रैन बसेरों में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि वह ठंड से बच सकें। वहां अलाव और हीटर की भी व्यवस्था नगर निगम कमिश्नर ने करवाई है। मजदूर तबके के लोगों का कहना है कि इस कड़ाके की ठंड में उनका काम करना भी मजबूरी है, लेकिन किसी तरह वो देर सवेर अपने काम को अंजाम दे पा रहे हैं। मौसम है ठंडी, बूढ़े आदमी परेशानी है, सरकार होने नहीं देती, शहरों नहीं देती, क्या करें। नगर निगम लकड़ी नहीं दे रही, लकड़ी नहीं दे रही। अच्छा, तो क्या कर रहे हो आप? ताप रहे, क्या कर रहे हो? ठंडा पानी भर दे बेटा अपना। ताप रहे हो ना जी? ताप रहे हो? अभी ताप रहे हैं। तो कैसी लग ठंड की इस बार कैसी ठंड पड़ रही है? ठीक है, अपनी ठंड का मौसम कह तो रहा हूँ, अच्छी पड़े, कम्बल में ले आओ मेरी। कैसी ठंड पड़ रही है? वो ठंड पड़ रही है। पिछली बार की बच्चा इस बार की और पढ़ने के आसार हैं। कहाँ रहते हो आप? घर पे। कोई व्यवस्था नहीं ठंड से बचने की? नगर निगम कुछ नहीं कर रही? लकड़ी दे रही नगर निगम? नहीं दे रही। कैसी ठंड पड़ रही है? बहुत ठंड पड़ रही है, कपड़ा वपड़ा नहीं है। अच्छा, क्या करते हो? काम मजदूरी अभी क्या ताप रहे हैं? हाँ, ठंड पड़ रही है। काम पे जाएंगे। कहाँ पर क्या काम करते हो? मिल जाए तो कर ली। इतनी ठंड में क्या कर रहे हो यहाँ? ताप रहा है। ताप के काम कर रहा है, पेट पाल ले। अलाव जो है अभी सर्दी का सबसे जो है एक कम तापमान का दौर चल रहा है, तो उसमें नगर निगम प्रतिवर्ष की भांति अलाव जला रहा है। 30 से अधिक सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने की कार्रवाई नगर निगम के द्वारा की जा रही है। उसमें चाहे वो बस स्टैंड हो, चौराहे हों, रैन बसेरा के निकट है या फिर रेलवे स्टेशन हो। इसके अलावा हमारे जो नगर निगम के रैन बसेरा हैं 6, वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर स्तर के अधिकारी जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं। उनके द्वारा डेली निरीक्षण किया जा रहा है। रैन बसेरा में पर्याप्त कंबल की व्यवस्था, वहाँ हीटर की व्यवस्था की गई है। रात में वाहन भी लगाए गए हैं। उन वाहन के माध्यम से जो सार्वजनिक स्थल पर कहीं कोई वृद्ध या कोई सीनियर आदमी जो बाहर खुले में सोता पाया जा रहा है, उसको समझाइश दिया जाकर उनको निकटवर्ती रैन बसेरे में शिफ्टिंग की कार्रवाई की जा रही है। शहर की पार्किंग को लेकर भी आपने अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज के साथ। नमस्कार।